ट्रायंगल करने जा रहे हैं हम। ट्रायंगल हमारा दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मेनली हम डिस्कस करेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम क्या होता है, उसको कैसे प्रूव करते हैं हम, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इस पे बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, ये ओरली हो जाएगा, 1 मार्कर आ सकता है इसमें से। उसके बाद 6.2 जो है वो बीपीटी पे बेस्ड है, बीपीटी एंड कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उसका अपोजिट। तो आज हम मेनली 6.1 6.2 को डिस्कस करेंगे और बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स को प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, तो ऐसा फिगर जिसका शेप एंड साइज दोनों सेम हो, बोथ शेप। शेप यहाँ किससे रिलेट करेगा, एंगल से रिलेट करेगा। मतलब जो पॉलीगन बन रहा है या जो भी फिगर बन रहा है उसके एंगल सेम होंगे, ये एंगल जो होगा सेम होगा। बोथ शेप एंड साइज, साइज का मतलब यहाँ पे लेंथ की बात होगी, क्या उसकी लेंथ, साइड की क्या लेंथ है उसकी बात हो गई। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल की जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो ओवरलैप वाला जो कंसेप्ट है वो किस में होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में होगा। एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को दूसरे फिगर पे अगर हम रखते हैं, पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेता है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे देखोगे कि एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन है 6.1 में, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सिमिलर क्या हो गया, सिमिलर देख लेते हैं एक बार हम। सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है ओनली शेप सेम हो, ओनली शेप। शेप किसको रिलेट करेगा, एंगल को। ओनली शेप विल बी सेम। मतलब क्या हो गया कि शेप सेम होगा, दैट मीन्स उसकी जो लेंथ होगी वो डिफर कर सकता है। दैट मीन्स ये फिगर इसको ओवरलैप तो नहीं करेगा, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होगा, लेकिन इसके सिमिलर हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं इसके, तो ये जो दोनों शेप है ऐसा लगेगा कि इसी का बड़ा फॉर्म है। या ऐसे देखो कि जैसे मान लो कोई बड़ा सा घर है और उसका मॉडल है, कोई बड़ा शिप है उसका मॉडल है, तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। जो किस में सेम हो, शेप में सेम हो, का साइड कोई जरूरी नहीं है उनका सेम होगा, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल जरूर होता है सिमिलर फिगर्स में। जैसे इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो अगर ये 3 है, तो इसी का कुछ टाइम्स ये बनेगा। मान लो ये 8 है, ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 होगा, तो ये 4 है तो ये 8 होगा, अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा। मतलब साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। 3 मतलब ये जिस रेशियो में है, मान लो ये 3:2, 3/6, 1:2 रेशियो है इसका, तो बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। सिमिलर फिगर्स में यही देखते हैं आगे, और हम डिस्कस करेंगे, इस पे बहुत सारे थ्योरम है।
लेकिन अभी के लिए आप समझो कि शेप सेम हो, साइड नीड नॉट बी सेम, दैट मीन्स दैट फिगर आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में दोनों सेम होना चाहिए, दैट मीन्स एक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा। अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा, क्योंकि शेप तो सेम ही है ना। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट figure are similar but converse need not be true। बट इसका उल्टा, दैट मीन्स सिमिलर फिगर need not be congruent but converse need not be true। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। लेकिन दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कोई रिक्वायर्ड, कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब कुछ 6.1 आप लोग देखोगे, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ऑल सर्कल्स आर क्या है, ऑल सर्कल्स क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो सर्कल की रेडियस अलग अलग होगी तो क्या होगा, साइज तो डिफर करेगा लेकिन शेप सेम होगा, इसलिए क्या होगा, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ऑल स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स के एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड भी सेम होना चाहिए, साइड की लेंथ सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, एक बड़ा सा स्क्वायर है, ये दोनों शेप में तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल as triangle are similar। आपके पास ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई जरूरी नहीं है उसका शेप सेम हो, जैसे मान लो ये एक ये है और कोई दूसरा फिगर हो सकता है, ये ये एंगल इक्वल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड ओनली इक्वल होना चाहिए, तो हो सकता है एंगल डिफर करे और एंगल इक्वल ना हो, दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं ये साइड इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होता है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया जिसमें ये साइड इसके इक्वल है। तो कोई जरूरी नहीं, एंगल डिफर भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो शेप ऑलरेडी 60 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएंगे। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जिनका शेप सेम होगा क्योंकि एंगल सेम होगा, लेकिन उसके साइड डिफर कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल होंगे। दो पॉलीगन अगर सिमिलर है तो दो चीज होना चाहिए, अगर दो फिगर सिमिलर है तो क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शन है आपके पास, if their corresponding angles are equal and corresponding sides are equal या proportional।
पहला पॉइंट है corresponding angles are equal। दूसरा पॉइंट है corresponding sides are proportional और इक्वल। देखो corresponding sides आर इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होना चाहिए, तभी तो शेप सेम होगा, तभी दो फिगर सिमिलर होगा। corresponding साइड्स क्या होना चाहिए, अगर इक्वल हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ सिमिलर की कंडीशन देखनी है, तो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे मान लो ए बाई ए बी सी है और यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल है डी ई एफ, तो क्या होना चाहिए, इसके एंगल्स इक्वल होना चाहिए। और इसके साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो सिमिलर फिगर्स में जनरली क्या होता है, सिमिलर फिगर्स में एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, किसी शेप का बिल्डिंग है, अगर उसका हम एक मॉडल बना रहे हैं तो साइड को प्रोपोर्शनल ही करना पड़ेगा ना, जितने लेंथ आप उसकी घटाओगे, अब उसका जो लेंथ जो विड्थ होगा उसी रेशियो में घटाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसका मॉडल नहीं बन पाएगा। तो दो कंडीशन याद रखनी है। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा, या कोई भी पॉलीगन में एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दैट मीन्स साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स बताने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने देखा था कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू स्क्वायर्स, टू सर्कल ऑफ डिफरेंट लेंथ, अगर सेम लेंथ होगा तो क्या हो जाएगा, सेम रेडियस होगा, दो सर्कल की सेम रेडियस हो जाएगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। अगर रेडियस डिफर करेगा तब सिमिलर होगा। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो इसके। अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के अगर साइड प्रोपोर्शनल भी हो लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं हो तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, एक स्क्वायर्स गिवन, एक स्क्वायर गिवन है और एक रोम्बस गिवन है। एक स्क्वायर एक रोम्बस गिवन है, इसकी साइड 1.5 है, सारी साइड वही होगी, और एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि इसके साइड जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, दिस बाय दिस क्या होगा 1/2, 1/5/3, तो ये सब रेशियो 1/2 ही होगा, साइड प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है इसलिए क्या होगा, ये सिमिलर नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो वैसे भी नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है और उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, एक बार समझते हैं हम। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी राइट करना आता है कि क्या करो, स्टेटमेंट राइट करो और फिर प्रूफ करो।
तो इसका स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखने हैं। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ये है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to a side of triangle, then it मतलब कौन सा जो लाइन ड्रॉ कर रहा है, it divides other sides in the same ratio, divide in the same ratio। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इसको समझते हैं हम कैसे होगा। जैसे मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसके बी सी के क्या करा, पैरेलल एक डी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो बाकी जो साइड को ये डी और ई पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो सेम रेशियो में क्या होगा, डिवाइड करेगा इन दोनों साइड्स को, ए बी एंड ए सी को। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है उसमें गिवन क्या है कि डीई पैरेलल जो है ये गिवन है, डीई पैरेलल बीसी है। तो जो रिजल्ट है वो क्या है, जिसको हमें प्रूव भी करना है। तो रिजल्ट ये है कि ए बी जो टू प्रूव, मान लो इसको तो प्रूव क्या करना है, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई सी। ये डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन भी करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा देखो ध्यान से। एक बार अच्छे से हम ऊपर डायग्राम बना के फिर सोल्व करते हैं इसको। एक ट्राइंगल है जिसमें डी पैरेलल टू बीसी है और हमें प्रूफ करना है कि ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करने हैं, सबसे पहले तो इनको ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन बीई सी डी, इसको डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया। ये ज्वाइन हो गया। एंड और क्या करने हैं कंस्ट्रक्शन में, तो ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। इसकी हाइट बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, इसकी ये स्केलीन ट्रायंगल है, इसकी हाइट जो होगी बाहर होगी, ट्रायंगल के बाहर होगी, तो ये इसकी हाइट होगी। स्केलीन ट्रायंगल की हाइट कैसे बनता है, ट्रायंगल के बाहर बनता है। जैसे मान लो ये स्केलीन ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। इसकी एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर है, तो क्या होगा, इस ट्रायंगल जो बी डी ई है इसका जो हाइट होगा वो ऐसे ड्रॉ होगा। ड्रॉ ई एम, या ऐसे ले लो, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। मतलब यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जो ट्रायंगल सी डी ई का क्या है, एल्टीट्यूड है।
ये एम है। और सिमिलर हमने बी डी ई जो ट्राइंगल है इसका एल्टीट्यूड जो बनाया वो यहाँ पे बनाया एन। यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू एस। इस ट्राइंगल के एरिया निकालें तो क्या होगा, हाफ ये बेस होगा यहाँ से यहाँ तक और हाइट ये होगा। तो ध्यान रखना आप लोग। तो मैं प्रूफ में क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो आप लोग। मैं लिख रहा हूँ एरिया, ए आर मतलब एरिया, ए डी ई, एंड डिवाइड कर रहा हूँ इसको एरिया इस ट्राइंगल से बी डी ई। बी डी ई से रिलेटेड जो हाइट है ये है, तो ए डी ई का एरिया दो तरीके से निकल सकता है। ये बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, अगर ए डी बेस लेंगे तो एन ई हाइट होगा, अगर ए ई बेस लेंगे तो डी एम हाइट होगा। तो इस हमें इस ट्राइंगल के हाइट देखो, बी डी ई का हाइट ये है, तो हमें ए डी ई का भी हाइट वही लेना है, हाफ। दैट मीन्स बेस क्या लेंगे ए डी, और हाइट क्या है इसका एन ई, 1/2। इसका बेस क्या है, बी डी ई का बेस हमारा बी डी है, और हाइट क्या है इसका भी एन ई है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें कैंसिल हो गए। तो एक इक्वेशन हम बना सकते हैं यहाँ पे। क्या इक्वेशन बन गया, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल टू क्या हो गया, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, एरिया अब हम ए डी ई और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इज इक्वल टू इस। अब हम बेस ए ई लेंगे इसका, तो इसका हाइट क्या होगा, ए ई पे हाइट क्या होगा, डीएम होगा। सी डी ई का बेस क्या है, सी ई है, और हाइट क्या है, इससे ड्रॉ किया गया है, इस पे ड्रॉ किया गया, ये डीएम इसकी हाइट है। तो यहाँ भी कैंसिल आउट होगा। ये हो गया ए डी ई सी डी, आ गया ए ई बाई सी। अब देखो 9th क्लास का एक थ्योरम था पिछले साल, तो सिलेबस में कट गया था, लेकिन इसमें यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर दो ट्राइंगल बन रहा है और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम हो, देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, मैं नेमिंग कर देता हूँ पी क्यू आर और पी क्यू एस। तो दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस कॉमन बेस पी क्यू है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया सेम होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ओनली यूज करना है। तो आप ध्यान से देखो, जो बी डी ई ट्राइंगल है, एन सी डी ई ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है डीई, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया इक्वल हो गया। तो हम क्या राइट करेंगे स्टेटमेंट, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई हैव सेम बेस। क्या सेम बेस क्या है दोनों ट्राइंगल का, देखो डी दोनों में आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी सेम बेस डी, एंड लाई बिटवीन
दोनों किस पैरेलल लाइन के बीच में? पैरेलल लाइंस, कौन कौन से पैरेलल लाइंस? तो डीई एंड बीसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए इनका एरिया सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया जो सी डी होगा उसका बी डी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ सी डी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? बी डी, क्योंकि दोनों एरिया तो इक्वल हो गया। एरिया ए डी ई देयरफॉर डिवाइडेड बाय एरिया बी डी की जगह पर हम सी डी की जगह पे एरिया क्या हो गया? बी डी हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बाई सी। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन देखो, देखो दोनों का एलएचएस सेम हो गया। क्या हो गया? दोनों का एलएचएस सेम हो गया। तब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एलएचएस सेम हो गया तो आरएचएस भी इक्वल हो गया। जैसे ये देखो ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू बी है, कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। या ऐसे एग्जांपल ले लो, बी इक्वल टू ए है एंड बी इक्वल टू सी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई सी, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ट्रायंगल में थ्योरम बहुत ही कम है, तो ये जो थ्योरम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। आप लोग क्या आएगा? हाफ ईयरली, फाइनल, बोर्ड, सब में ये थ्योरम प्रूफ करना आएगा। तो ध्यान रहे कि इसको बार बार करने हैं और एकदम समझ लो कि इसको विद इन मिनट्स में आपको करके दिखाने। अब जब ज़्यादा 2-4 बार करोगे तो आप फास्ट कर लोगे इसको। अब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम देखेंगे एक बार। ट्रायंगल में दो ही थ्योरम है, तो आप लोग को दो, एक बीपीटी है, एक कन्वर्स है, इसी की प्रूफिंग आ सकती है। बाकी 3 थ्योरम और है, 3 थ्योरम और है जो प्रूफिंग नहीं आएगा। तो इसका स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जस्ट बीपीटी का उल्टा है। इसमें ये डी पैरेलल टू बी सी नहीं गिवन है, बस रेशियो इक्वल गिवन है कि ये जो लाइन है टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये गिवन है इसमें, और हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या करना होगा इसमें? हमें प्रूफ करना होगा कि डी जो है पैरेलल टू बी सी है। इसको हम प्रूफ करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ हम देखते हैं। इसमें गिवन क्या है? स्टेटमेंट या राइट करने के बाद आपको क्या करना है? डायग्राम बनाने हैं। और फिर गिवन में क्या है कि ये रेशियो जो लाइन है इस ट्रायंगल ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। और हमें प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। इसको हम प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ हाइपोथेसिस। दैट मीन्स हम लेट कर लेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, कुछ और लाइन पैरेलल है। जैसे हम √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करते थे उल्टा लेट करके, फिर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता था और हम बोल देते थे कि वो इरेशनल है। इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। हम लेट करेंगे, लेट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी
instead of DE parallel to BC। मतलब हमने ये लेट कर लिया कि DE डैश पैरेलल है, कोई ऐसी लाइन है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल नहीं है। फिर हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो BPT लगाएंगे, देयरफॉर ये जब लाइन इसके पैरेलल हो गया तो BPT में क्या हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE डैश डिवाइडेड बाई CE डैश। यहाँ पे लिखेंगे बाई BPT, बोर्ड में क्या लिखोगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, लेकिन गिवन क्या है, बट AD बाई जो BD है वो किसके इक्वल है, AE बाई CE के इक्वल है, ये तो गिवन है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, AD बाई BD एंड AD बाई BD। फिर कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AE डैश अपॉन CE डैश इज इक्वल टू हो गया AE डिवाइडेड बाई CE, ये हो गया। अब हमें क्या करने हैं, 1 ऐड करने हैं बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। 1 क्यों ऐड करने अभी पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा ध्यान से देखो आप लोग, AE डैश प्लस CE डैश डिवाइडेड बाई CE डैश इक्वल टू AE प्लस CE डिवाइडेड बाई CE। अब ध्यान से देखो, ऊपर AE डैश और ये पूरा मिलके AC बन जाएगा डिवाइडेड बाई CE डैश, और ये भी AC हो जाएगा। ध्यान से देखो, AE और ये मिलके AC हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, AC उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, दोनों को रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा, CE डैश डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू CE बाई AC। अब AC उधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट आ गया, जो CE डैश है वो CE के इक्वल है। अब CE डैश देखो, CE डैश और CE, तो आप ध्यान से देखो, कोई भी लाइन जो है अपने पार्ट के इक्वल नहीं हो सकता है। ये तभी इक्वल होगा जब ये पॉइंट कोइंसाइड होके यहाँ पे आ जाए। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश कोइंसाइड E। जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तब दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश कोइंसाइड E। और हमने लेट किया है कि E डैश पैरेलल टू BC है, और E डैश जब E बन जाएगा, E डैश कोइंसाइड होके E बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो जो बी जो DE है पैरेलल टू BC हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ BPT में हमें क्या देखना है, रेशियो इक्वल गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है, जो थर्ड जो
ये लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है और बोर्ड में आ भी सकता है। बोर्ड ने ऐसा कभी भी नहीं बोला है कि कन्वर्स और बीपीटी नहीं पूछेंगे स्कूल वाले, क्योंकि ट्रेंड में ये है कि आया नहीं काफ़ी दिन सालों से तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सरप्राइज भी हो सकते हो। तो इसलिए ऐसी ये थ्योरम आप लोग को प्रूफ कर लेना चाहिए। बीपीटी से एक दो कोरोलरी है, उसको हम देख लेते हैं। कोरोलरी क्या होता है? जो डिराइव्ड, जो बीपीटी से ही डिराइव्ड इक्वेशंस कुछ होते हैं जो डायरेक्टली एमसीक्यूज में यूज करने होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा, लेकिन एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो बीपीटी क्या है, ये इसके पैरेलल है। तो बीपीटी क्या है? तो एडी डिवाइडेड बाई बीडी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। ये मेन बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी। उसके बाद इसका जो डिराइव्ड इक्वेशन है आप ऐसे लिख सकते हो, ए डी डिवाइडेड बाई पूरा बड़े वाला साइड, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, और कोई बड़ा सा क्वेश्चन है जो 5 मार्कर है उसमें बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये कोरोलरी भी यूज कर सकते हैं, ये कंसेप्ट इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू, ये हमारा ए सी है, ए सी डिवाइडेड बाई ए, ऐसे भी लिख सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, ए डी को एलिमिनेट कर सकते हो, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए सी डिवाइडेड बाई सी राइट कर सकते हो, या तो उल्टा राइट कर सकते हो। तो क्या होगा, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू सी ई डिवाइडेड बाई ए सी। ये सब उसी से डिराइव्ड है। एक बार हम देख लेते हैं ये सब प्रूफ कैसे होंगे। ये सब वन ऐड करने से ये सब सारे प्रूफ हो जाते हैं। जैसे सपोज करो हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें ए डी नहीं हो, ए डी नहीं हो, तो सीधा वन ऐड कर देंगे, जो ऊपर वाला है वन ऐड करने पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो सपोज करो हमें ए डी लाना है, दैट मीन्स ए डी चाहिए, तो इसको इक्वेशन को पहले रेसिप्रोकल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई डिवाइडेड बाई ए। अब दोनों साइड अगर वन ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, बी डी प्लस ए डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। बी डी और ए डी, बी डी और ए डी मिलके क्या हो गया, ए बी हो गया, डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई एंड ए ई मिलके क्या हो गया, ए सी हो गया। अगर इसका उल्टा प्रूफ करना है तो यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई, यहाँ पे ए सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या था, ए, ए सी डिवाइडेड बाई ए। आप ऐसे भी रेसिप्रोकल करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अगर आपको ए डी चाहिए तो आपको ए डी को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ नीचे रखेंगे वो एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ ऊपर होगा, देख रहे हो, ऐड होके एलिमिनेट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
अगर आपको इसी में प्रूफ करना है कि आपको बी डी से रिलेटेड इक्वेशन चाहिए, बी डी एंड ए बी से रिलेटेड इक्वेशन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी में वन ऐड कर लेंगे, क्योंकि बी डी अगर आपको चाहिए तो वो न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और बी डी ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली वन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस वन। एलसीएम निकालेंगे, ए डी प्लस बी डी मिलके क्या हो गया, ए बी हो गया, और ये मिलके क्या हो गया, ए सी हो गया, ए सी डिवाइडेड बाई सी। एमसीक्यू में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव में हम ऐसे करेंगे, लेकिन एमसीक्यू में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ले सकते हो, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए सी, ऐसे ले सकते हो। या तो आप क्या ले सकते हो, अगर आपको चाहिए बी डी से रिलेटेड इक्वेशन चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ए बी लगा सकते हो, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी। या तो आप उल्टा लगा सकते हो, बी डी को ऊपर भी कर सकते हो, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये एमसीक्यू में ये सब यूज कर सकते हो डायरेक्ट, और इससे आंसर आपका आ जाएगा। अगर कुछ ऐसे डायग्राम्स गिवन है जिसमें बहुत सारे लाइन पैरेलल है और सारे इक्वल है, ये सब सारे लाइन इसके पैरेलल है, ये सारे पैरेलल हैं इसके और इक्वल भी है। इस केस में ध्यान से देखो, अगर आपको फाइंड करना है, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और आपको फाइंड करना है ये जी एफ फाइंड करना है, तो आप क्या लगाओगे, बीपीटी ही लगाओगे, बाकी लाइंस को भूल जाओगे, आप इसी को ध्यान में रखोगे। तो ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये सारे ही इक्वल है, ये मान लो एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये हो सकता है वाई हो सकता है, डिफर कर सकते हैं, ये वाई, ये भी वाई, ये भी वाई। तो ध्यान से देखो, बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, बीपीटी से तो नहीं होगा, आगे सिमिलर ट्राइंगल से होगा। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे गिवन है, एक मिनट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिमिलर ट्राइंगल्स में हम यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे साइड्स गिवन है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो अगर हमें फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, ये कुछ ऐसे है, एक्स है, ये एक्स प्लस टू है, ये एक 2x माइनस वन है, कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, ये 2 माइनस 5 माइनस एक्स है। तो अगर हमें फाइंड करना है x, तो कोई भी लाइन ले सकते हो आप, ये भी लाइन इसके पैरेलल ले सकते हो, क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी लाइन को लूँ या इस लाइन को लूँ, सबसे इजी इसी से होगा। तो देखो बी एच अपॉन ये पूरा ए एच
इज इक्वल टू बी आई अपॉन ये पूरा सी आई। तो बी एच तो एक्स है और ये पूरी लाइन कितनी हो गई एक्स। ऐड करो 5 + 2 7 हो गया, 6 हो गया ना। 5 + 2 7 और -1 6, -x + 2x प्लस x हो गया प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू बी आई कितना है 3 है और इसकी लेंथ कितनी है 7 + 6 13 है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। 13x इज इक्वल टू 18 + 6 है 7x, ये इधर आके माइनस होगा इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18/7। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ट्रायंगल में 3 वीडियोस आएंगे, 3 पार्ट्स में होगा। अगला जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें 6.2 हम करेंगे, डिस्कस करेंगे 6.2। उसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें हम 6.3 के थ्योरम्स करेंगे, वो थोड़ा लंबा होगा, थ्योरम करेंगे। और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है 6.3 में, इसलिए पार्ट 3 में क्या होगा, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस होंगे 6.3। फिर उसका एक बार फाइनल पार्ट 4 जो आएगा उसमें हम पूरा फाइनलाइज करेंगे ट्रायंगल चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। ट्रायंगल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जिन बच्चों का ट्रायंगल, ट्रिगो और सरफेस एरिया अगर अच्छा होता है तो उनका मैथ्स 10th क्लास में अच्छा माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।